हेलो दोस्तों, अगर आपने इस साल का आईटीआर फाइल नहीं किया है तो एक हिसाब से अच्छा ही काम किया है। क्योंकि आपको पता होगा कि पहले फॉर्म 26A हुआ करता था। उसमें क्या होता था कि आपका जो भी एक्सटर्नल इनकम है या तो एफडी है, जो भी टीडीएस कटता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें दी होती थी और आपको वो इन्फॉर्मेशन आईटीआर फाइल करते वक्त उसमें फिल भी करनी पड़ती थी ताकि उसके ऊपर आप टैक्स दें, आप किसी प्रकार का टैक्स ना छुपाएं। बट फॉर्म 26A भी सब कुछ कैप्चर नहीं करता था। तो अभी क्या हुआ है कि फॉर्म 26A का अपग्रेड आया है। तो अगर आप इनकम टैक्स इन आईटीआर के साइट पे जाओगे तो आप दो तरह के फॉर्म डाउनलोड भी कर सकते हो और देख भी सकते हो। एक का नाम है एआईएस यानी है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, दूसरा है टीआईएस मतलब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ये अपग्रेड किस तरीके से है कि फॉर्म 26A में तो टीडीएस और इस तरह की इंफॉर्मेशन ही होती थी, बट उसके बावजूद अगर आपकी कोई इनकम है, जो आप स्टॉक्स से आपको इनकम होती है, स्टॉक्स के डिविडेंड से कोई इनकम होती है, म्यूचुअल फंड से इनकम होती है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इसके अलावा कुछ पैसा आपको फॉरेन से आ रहा है जिसको फॉरेन रेमिटेंस कहते हैं, इस तरह की जो कमाई थी वो फॉर्म 26A पहले ट्रैक नहीं करता था। अभी अगर आप एआईएस में देखोगे तो आपका सेविंग अकाउंट पे आने वाला इंटरेस्ट, सारे प्रकार के टीडीएस, एलटीसीजी, एसटीसीजी यानी स्टॉक पे का इनकम, म्यूचुअल फंड पे का इनकम, फॉरेन से आने वाला पैसा, ये सारा उसमें अपने आप शो हो जाएगा। वो सब कुछ गवर्नमेंट ट्रैक कर रही है और वो सारे नंबर्स आपको मैच करने पड़ेंगे आपके आईटीआर फाइल करते वक्त। वो आप साल भर में जैसे जैसे एंट्री होती रहेगी उसमें ऐड होती रहेगी। अगर आपको किसी एंट्री में प्रॉब्लम आता है यानी आपको लगता है कि ये तो है ही नहीं बट यहाँ पे अनवांटेड है, तो आप वहाँ पे क्लेम भी कर सकते हो कि इसको डिलीट करो। उसके लिए आपको एक क्लेम रेस करना पड़ेगा फॉर एआईएस। एट द एंड ऑफ ईयर जब सारे जो एंट्रीज वहाँ पे है उससे आप अगर सेटिस्फाइड हो, एआईएस में जो भी एंट्रीज है उसमें अगर आप सेटिस्फाइड हो तो उस पर आप कंफर्म क्लिक करोगे और आपका फॉर्म 26A जनरेट होगा। और सिमिलरली टीआईएस क्या है, वो सेम है एआईएस जैसे, बट इट इज़ एट समरी लेवल। उसमें डिटेल में नहीं रहेगा, एक समरी लेवल पे सब कुछ दिया हुआ होगा। और मैंने ऐसा क्यों कहा कि अगर आपने इस बार का आईटीआर अभी तक नहीं भरा है तो अच्छा ही हुआ है। रीज़न बिंग, अगर आपने अभी तक आईटीआर भर भी दिया होता फिर भी, क्योंकि अभी ये फॉर्म 26A का जो अपग्रेड आया है एआईएस टीआईएस, तो आप लोगों को आपका आईटीआर फिर से रिवाइज करना ही पड़ता था क्योंकि ये एआईएस और टीआईएस इस साल से ही लागू हो चुका है। तो अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है तो ज़रूर आईटीआर भरिए और आईटीआर भरने के पहले अपने एआईएस टीआईएस स्टेटमेंट चेक कर लीजिए ताकि आपकी सारी एंट्रीज मैच की जाए। और इसके अलावा अगर आपने पहले ही आईटीआर भर दिया है तो प्लीज़ रिवाइज कीजिए, कंसर्न व्यक्ति से मिलिए, आपके सीए से मिलिए। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। सो दिस इज अक्षय डागा साइनिंग ऑफ। थैंक यू। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे इनकरेज कीजिए। थैंक यू।